if I can find my way out. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है। मैंने बनाया यहाँ पे दलिया, मूंग दाल का दलिया बनाया था, हरी मिर्च प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब डाल के। आज एक साथ ही छोंक दिया। पहले करती क्या थी कि मतलब पहले बॉईल करती थी इसमें जो है ना हल्दी और नमक वगैरह डाल के फिर इसको बॉईल करती थी, फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाती थी। आज जैसे नमकीन चावल छोके जाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया। तो पहले ही सारा छोका तैयार कर दिया और फिर उसके बाद इसमें दलिया और मूँग की दाल धो के ऐड कर दिए थे और इस तरीके का दलिया बनाया। यहाँ पे लग रही है प्लेट मेरी और धैर्य की। तो मतलब मेरे साथ तो बच्चे खा ही लेंगे और धैर्य अकेले खाता है। तो बस जी बस उसके बाद खाने के बाद थोड़ा सा किया आराम। तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले तो थकान हो ही जाती है। तो खाने के बाद बस बनाना होता है ना जिस दिन, उस दिन ये लगता है कि हाँ आज पहले बनाना है। जिस दिन बना कर जाती हूँ उस दिन कोई इशू नहीं होता, बस खा के और आराम करना होता। तो मेरा तो यही है कि 10 बजे लंच होता है तो मैं कभी कभार ही आके कुछ खाती हूँ। ज़्यादातर एक कप चाय या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो बस फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम ही करती हूँ। नींद ना भी आए तो थोड़ी देर शरीर को आराम देना चाहिए, लेटना चाहिए, क्योंकि नींद ज़रूरी नहीं है सबको आए दिन में। दिन में नींद का एक सबसे बड़ा यही कारण है कि किसी को आती है किसी को नहीं आती है। और इसके लिए थोड़ा सा ये लग जाता है कि अगर नींद आ जाए तो अच्छे से आराम हो जाता है, लेकिन अगर नींद नहीं आए तो फिर तो एकदम से थकान ज़्यादा ही महसूस होती है। तो इसलिए थोड़ा लेटना ज़रूरी है, चाहे आप सो या ना सो। फिर उसके बाद यहाँ पे किचन क्लीन किया। किचन इतना गंदा मतलब एकदम से मैसी हो जाता है जब से आती हूँ। सुबह से एक तो जितना करना होता है ना उतना करके जाती हूँ, लेकिन सुबह जो है ना जो डीप क्लीनिंग वाली वो वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती। जैसे गैस पे कपड़ा धोना वगैरह ये सब नहीं हो पाता। तो गैस पे कपड़े से साफ़ कर दी फटाफट से, सारे बर्तन वगैरह धो दिए, बस इतना हो पाता है। अब दोपहर में आने के बाद टिफ़िन वगैरह इतने हो जाते हैं, 4 टिफ़िन हो जाते हैं मेरा और बच्चों का। सबके अलग अलग टिफ़िन और उसमें एक एक दो दो कंपार्टमेंट जितने भी ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा फैलावा। तो ये होता है उतनी ही ज़्यादा सिंक भर जाती है। तो कंपार्टमेंट जितने जिसके ज़्यादा टिफ़िन में उसी के अकॉर्डिंग धोना है। बर्तन ज़्यादा ही हो ही गए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने धो दिया। अब यहाँ पे जो है ना किचन को एकदम से क्लीन कर दिया। कई बार एक आध टिफ़िन इसलिए भी रह जाता है, जैसे और भी लेट आती है, 2 बजे तक उसका रिक्शा आता है। अब क्या होता है ना कि टिफ़िन निकालना भूल जाती है और जल्दी से जल्दी ट्यूशन भी जाना होता है, तो कई बार टिफ़िन साथ में चला जाता है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से टिफ़िन और भी लिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि उसका टिफ़िन रह जाता है कई बार। मेरा और बाकी बच्चों का तो एक ही टिफ़िन है। तो जी बस यहाँ पे जो है ना अभी सारा क्लीनिंग कर दी मैंने, गैस वगैरह सब साफ़ कर दी। और आज जो है ना बेडशीट ठीक तो हो गई थी सुबह, लेकिन दोपहर में आने के बाद ना बच्चों ने ऐसा कर दिया, मतलब उस पर ही पढ़ाई वगैरह हो रही है। अब होमवर्क जितना मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है तो बैठ के इसी पे करते हैं। तो इसीलिए इसको भी एकदम से ऐसा कर देते। तो मैंने ये सोचा कि मतलब शाम को भी अब एक बार बेडशीट झाड़ दूँ तो काम तो बढ़ेगा, लेकिन ये है कि सफाई दिखेगी। लेकिन अगर मैं बेडशीट ना झाड़ूँ और बाकी की सारी सफाई कर दूँ, झाड़ू वगैरह लगा दूँ, तो वो क्लीनिंग मेरी दिखती नहीं है। ये है कि इसी वजह से मैंने सोचा कि शाम को भी अब बेडशीट झाड़ दूँ। एक काम बढ़ेगा 5 से 10 मिनट का, लेकिन ये है कि क्लीनिंग अच्छी तरह से दिख जाएगी। अब यहाँ पे बेडशीट कल ही बदली थी मैंने, कपड़े धोए थे तो उस कल शाम को मैंने बेडशीट बदली थी। अब उसके बाद जो है ना ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी। इसके तकिए के कवर थोड़े बड़े हैं, तो आप जब भी मैं इनको डालती हूँ ना कुशन कवर को, तो मुझे तभी याद आता है कि मैं इनमें साइड में थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा दूँ। लेकिन अभी जो है ना सर्वाइकल की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से सिलाई वगैरह तो बिल्कुल ही स्किप कर रही हूँ मैं, मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि दिक्कत अभी बीच में मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हुई थी। अब यहाँ पे ये शीशा भी क्लीन किया और ये छोटे छोटे से फ्लावर पॉट, ये देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे, सोचा आपको भी दिखा दूँ। और ये जो कछुआ मैं लेकर आई थी वहाँ से हरिद्वार से, बस फिर मेरा चाय पीने का हुआ मन, लेकिन चाय जो है ना बिल्कुल बंद है। सर्वाइकल वालों को बहुत दिक्कत करती है चाय। तो यहाँ पे मैंने दूध थोड़ा सा बॉईल करा, उसमें थोड़ी हल्दी डाली, थोड़े मखाने डाले। तो ये मुझे बताया गया कि इसको पियो तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सर्वाइकल की बढ़ती दिक्कतें ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं और ये कम होने से रहा, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखना ही होगा। अब गाइस उसके बाद फिर मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मतलब ये मलाई का जो टिफ़िन है ना 2 भर गए थे। अब इसी वजह से ना ये हो नहीं पा रहा था गर्म। तो आज मुझे एकदम से याद आया तो मैंने इनको कढ़ाई में करा। काली कढ़ाई में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो है ना जलने के बाद जम सा जाता है,
दूसरी कढ़ाई में साफ़ नहीं हो पाता और इसमें हो जाता है इजीली। और इसकी जो ब्लैक कोटेड है ना वो हटने लग गई है धीरे धीरे। अब जो है ना नीचे की तलिया तो हो गई है सफ़ेद और ये रह गई है काली ऊपर से। तो बस यहाँ पे 2 टिफ़िन मलाई थी तो मुझे ये पकानी थी। अब अचानक से याद आ गया तो मुझे एकदम से, तो फिर मेरे को करना भी पड़ा ये, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करती तो ये मलाई कड़वी हो जाएगी फिर ज़्यादा रखने से, ऊपर से गर्मी का टाइम है तो इसीलिए। तो सारी मलाई जितनी भी टिफ़िन की थी मैंने इसमें डाल ली है, और जब ये उबलेगी ना तब ये बाहर को आ जाएगी। वैसे तो अगर फ्राई पैन में भी हम पकाते तो पक जाती, लेकिन एक स्पेस चाहिए ना इनको पकने के लिए भी, क्योंकि फूलती है फिर ऊपर आती है। तो बस यहाँ पे जो है ना अब इसको पकाना शुरू करते हैं। इसको पकाने में वाकई बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पकने में ये पूरा टाइम लेती है। पहले तो इसमें बॉईल आएगा, बॉईल आने के बाद फिर उसके बाद मतलब इसका जो छाछ वगैरह इसमें निकलती है वो जलेगी, तो इसमें टाइम लग जाता है। अब ये सब चीज़ें कई बार मैं मतलब स्कूल से आने के बाद मुझे ध्यान में भी नहीं रहती। अब आज तो अचानक से मुझे याद ही आ गया, क्योंकि 2 टिफ़िन हो गए थे। अब टिफ़िन फिर उसके बाद आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था और इस तरीके से इसमें एक बॉईल आ गया। अब देखो फिर ये ऊपर उफन गई ना, तो मैंने इसको मंदा कर दिया था, थोड़ी गैस इसकी मतलब सिम लो कर दी थी ताकि ये बैठ जाए, क्योंकि कढ़ाई का भी इतना स्पेस नहीं है, बाहर आ जाएगा सीधा। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको पकाया फिर अच्छे से, फिर छाछ जलाई इसकी, लग गया करीब आधा घंटा। और पकने के बाद इतना घी निकला, तो मतलब इतना ही निकला, पता नहीं कैसे। अभी जो है ना सारी मलाई मैंने पकाने के बाद फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद छान के रखा है। अब इस डब्बे में इसलिए रख रही हूँ, बाकी का जो भी होगा ना वो भी इसी में रख दूँगी जब दोबारा निकलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो डेली यूज़ के लिए है वो घी है, तो इसको मैं अभी साइड में रख दूँगी। अब उसके बाद धैर्य का एक प्रोजेक्ट था, मतलब EVS की बुक में ये बनाना था फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री हमेशा ऐसा ही बनता है। तो मैंने काव्या को बोला, मैंने बना के दे दिया था, फिर उसके बाद मैंने काव्या को बोला इस तरीके से इसको ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद इसमें कलरिंग वगैरह करी। काव्या भी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, इसकी ड्राइंग में से मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है इसके अंदर। एक ड्राइंग वगैरह को देखते इसको ये लगता है कि मैं ही करूं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया और फिर इसमें ग्रीन कलर करवाया और इस तरीके से सबकी फ़ोटो लगा दी। तो मैडम भी खुश हो जाएंगी कि फैमिली ट्री बनाया है। तो नाम लिखने से अच्छा है कि फ़ोटो चिपका दो, ये ज़्यादा बेटर है। अच्छा मेरी फ़ोटो यही थी एक, मेरे पास और थी नहीं, और इस पर मेरी आँख पे पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन बस क्या ही कर सकते हैं। मैंने इसको मतलब लगा दिया इसी तरीके से, और फ़ोटो थी नहीं, बाकी सबकी थी लेकिन मेरी नहीं थी। अब यहाँ पे ये फैमिली ट्री रेडी हो गया था बन के। और फिर उसके बाद मुझे बनाने थे आज घिया के कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने में मुझे लगा इतना ज़्यादा टाइम, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी रेसिपी। शूट इसलिए नहीं कर पाई, इसके 2 रीज़न थे। एक तो मेरी फ़ोन की बैटरी जो है ना डाउन हो गई थी, दूसरा जो है ना गर्मी इतनी थी मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है। तो इसलिए जब मैंने बना लिए ना तब आप सबको दिखा दिए थे। अब यहाँ पे जो है ना बच्चे हो गए थे रेडी खाने के लिए, तो बच्चे अपनी अपनी पोजीशन ले लिए थे। बस मैं यहाँ पे फटाफट मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी थी, बस जस्ट उसके बाद इस वाले वीडियो को किया यहीं पे एंड। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलती रहूँगी मैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में भी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।